कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो ये तो थी 2022 में शनि की चाल की स्थिति कि शनि की चाल कैसी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कर्क राशि पर शनि अष्टम भाव से गोचर करना शुरू करेंगे। तो अष्टम भाव से शनि का गोचर अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो रही है, और शनि की ढैया का उपाय आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि ढैया हो या 7.5 हो, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी सबकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा नहीं चल रही होगी, ना ही अंतर चल रहा होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा नहीं चल रही है, यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक बनते हैं, तो आपको दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो भी आपको दिक्कत वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल वहां पर त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। यदि चंद्रमा की दशा चल रही है तो भी डरने की जरूरत नहीं है इस ढैया से। तो सबसे पहले शनि की स्थिति और उसकी दृष्टि कहां पर है उसका हम आकलन करेंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि कर्म के ऊपर आपका, क्योंकि सबसे जरूरी होता है लाइफ में आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, जहां से आपको अर्निंग आनी है, जहां से आपके परिवार का, आपका पेट पलना है। तो वहां पर शनि कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए, शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो सीधी तीसरी दृष्टि आती है दशम भाव के ऊपर। ये आपके करियर का भाव है, जॉब का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। तो यहाँ पर चीजें आपकी डिजायर के मुताबिक नहीं होंगी। हो सकता है कि चीजें स्लो हो जाएं, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। इसलिए आपको खुद को इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना है कि दशम स्थान से संबंधित फल जो है उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। मैं डिले कह रहा हूं, नुकसान नहीं कह रहा। तो वहां पर आपको संयम के साथ काम लेना है। संयम के साथ काम लेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। यदि आपने कोई पैसा संचित करके रखा है और आपको लगता है कि कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ है, तो आप उसको सहेज के रखिए, क्योंकि धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको वो पैसा ड्रेन आउट हो, ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं। तो आपको अपना फंड जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको मनी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए अगले 2.5 साल के दौरान, क्योंकि यदि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने अच्छी नहीं की तो इसका प्रभाव आपके धन के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ेगा। यदि आपका काम ऐसी जगह पर है जहां पर स्पेकुलेशन होती है, मान लीजिए आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज ना करिएगा। आपकी कुंडली में शनि इस समय पंचम भाव को देख रहे हैं। ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं ये बहुत उतावले होते हैं, इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट कूल डाउन होते हैं। तो ये आदत जो है स्टॉक मार्केट में मरवा सकती है, फाइनेंशियली आपको बहुत नुकसान करवा सकती है। आप यदि खरीदारी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिएगा, स्पेकुलेशन में मत जाइएगा। यहाँ पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो इजी गेन का भाव होता है वहां पर सीधी
शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जहां पर भी स्पेकुलेशन है, यदि आपका काम ऐसा है जहां पर स्पेकुलेट करते हैं तो ना करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप स्पेकुलेट करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, कमोडिटी ट्रेड में जाएंगे, तो वहां पर नुकसान हो सकता है, इसलिए उस चीज से आपको बचकर रहना है। अब आप बात करेंगे मैरिड लाइफ की। क्या मैरिड लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, क्या रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है? तो बिल्कुल ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है मैरिड लाइफ के लिहाज से। खासतौर पर जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी जो है लाइफ, जिनके कुटुंब के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। जब दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जाती है तो ये वाणी का भाव होता है। यहाँ पर आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं शनि। आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाले के दिल को चुभता है और आपके रिलेशनशिप पर इसका असर पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ में संयम के साथ काम लीजिए। अपने कुटुंब के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ आपको थोड़ा सा इजी रहना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि शनि सप्तम भाव से निकलकर अष्टम में आ चुके हैं। सप्तम में भी शनि की राशि है, अष्टम में भी शनि की राशि है, लेकिन सप्तम जो है वो क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो दूसरे भाव पर है, इसलिए कुटुंब में परेशानी हो सकती है। हाँ, एक चीज जो है यहाँ पर वो ये है कि इस राशि के जो सिंगल थे, जिनको शादी नहीं हो रही थी, जिनकी समस्या चल रही थी शनि के सप्तम भाव में पड़े होने के कारण, क्योंकि चीजें डिले हो रही थी, वो अब थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वहां पर शादी के रास्ते खुल सकते हैं, वहां पर परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर नहीं नजर आ रही, क्योंकि छठे भाव को शनि किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहे। जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है वहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ड्राइव करते हैं, लंबी ड्राइव करते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, तो आप अपना काम ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम में मौजूद है। हो सकता है कि वहाँ पर दुर्घटना का भय आपको बना रह सकता है। तो ये तो था आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन और आपका सारा जो है लाइफ का हाल। 2022 में शनि कैसे रहेंगे, या शनि अपने इस गोचर के दौरान आपको कैसे फल देंगे। लेकिन एक उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि शनि आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो आप शनिदेव के मंदिर जाइए, शनि के मंत्रों का उच्चारण करिए हर शनिवार, और शनिवार के दिन उड़द की दाल जो है वो शनिदेव की शिला पर अर्पित करिए। सरसों का तेल अपना फेस देख के छाया पात्र में, उसमें 2 सिक्के डालिए, और वो तेल जो है वो 7 शनिवार कम से कम जरूर अर्पित करिए। ये शनिदेव का सबसे अच्छा उपाय है। जब लगता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी जो है वो शनिदेव दूर करेंगे इस उपाय से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अगली राशि सिंह के साथ दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।